दोस्तों, क्या हरियाणा में जीता हुआ चुनाव एक ऐसा चुनाव जो लगभग माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की झोली में ही है। इतना गुस्सा है हरियाणा में बीजेपी को लेकर, मोदी को लेकर, या पिछले 10 साल से मनोहर लाल सरकार ने जो सरकार चलाई उसको लेकर, तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए जीतना बड़ा आसान है। क्या वाकई में ये चुनाव भी कांग्रेस हार रही है? ऐसी बहुत सी सुगबुगाहट सोशल मीडिया में तैरने लगी है और इसको बल तब मिला जब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल का ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसको सुनकर बीजेपी वाले बम बम हो गए, खुश हो गए? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हरियाणा में वाकई में मैंने भी कुछ पत्रकारों से बात की, हाल के दिनों में स्थितियां काफी बदली हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 महीने पहले हरियाणा में जो माहौल था, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उस वक्त और आज माहौल बदल चुका है। आदेश रावल उन पत्रकारों में से एक है दोस्तों, मेरे पूर्व सहयोगी भी रह चुके हैं, एबीपी न्यूज में हम दोनों साथ में थे, और आदेश रावल को एक लंबा वक्त हो गया कांग्रेस कवर करते हुए। आदेश रावल उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने मोदी जी को बहुमत नहीं आएगा ये बात बाकायदा लाइव टेलीविजन में इंडिया टीवी में बोली थी, तब उनका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन गोदी मीडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बात जाकर गेस्ट के तौर पर बोलते हैं। आदेश रावल अब जनमत के साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के अंदर की खबरें बताते रहते हैं। बहुत ही विश्वसनीय सूत्र के तौर पर आप आदेश रावल को मान सकते हैं। दोस्तों, आदेश रावल जहां काम करते हैं लोकमत हिंदी, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म में हरियाणा को लेकर एक इंटरव्यू दिया। मतलब जिसे बातचीत करते हैं ना, दो पत्रकार आपस में बातचीत करते हैं, हरियाणा को लेकर बातचीत कर रहे थे। आदेश रावल ने कहा कि मैं पेन और पेपर लेके बैठा, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की लिस्ट मैंने निकाली और अगले 5 घंटे मैंने केवल हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर लोगों से बात की। लैपटॉप लेके नहीं, पेन और पेपर से बाकायदा लिख कर लोगों से बात की कि उनके हल्के में, उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल है। तो आदेश रावल का इस वीडियो में कहना था कि 10 दिन पहले जो बीजेपी जिस स्थिति में थी वो उससे थोड़ी मजबूत हुई है और 10 दिन पहले कांग्रेस जिस स्थिति में थी वो उससे थोड़ी कमजोर हुई है। आदेश रावल ने ये बात बोली दोस्तों, तो हर किसी ने सीरियसली लिया, क्योंकि आदेश रावल की बोली हुई बात लोग सीरियसली लेते हैं, वो गोदी मीडिया के पत्रकारों जैसे नहीं है। लेकिन आदेश रावल के इस वीडियो के साथ खेल कर दिया बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने। दोस्तों, आदेश रावल ने इस वीडियो के बाद जो बात बोली उसे क्रॉप करके, मतलब उसे हटाकर सिर्फ इसी हिस्से को चलाकर जिसमें वो बोल रहे हैं कि 10 दिन पहले जो स्थिति बीजेपी की थी वो उससे मजबूत हुई है और 10 दिन पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी वो उससे कमजोर हुई है, ये मेरा आकलन कहता है। इसको पोस्ट करके अमित मालवीय, जो कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं, वो लिखते हैं, हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक कलह चरम पर है। अब तो कांग्रेस को करीब से जानने वाले पत्रकार आदेश रावल भी मानने लगे हैं कि हरियाणा में बापू बेटे से ना हो पाएगा। कांग्रेस के दलित नेत्री कुमारी शैलजा और जाट नेता रणदीप सुरजेवाला दोनों ही हरियाणा चुनाव से हाथ खींचकर घर पर बैठे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा हर सभा में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस हाईकमांड लाचार दिख रहा है, दलित समाज कांग्रेस से कट चुका है। सुरजेवाला के प्रभाव क्षेत्र में जाट भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांधी परिवार का ऐसा क्या राज जानते हैं कि इतनी अति के बावजूद राहुल गांधी चुप हैं? क्या गांधी परिवार हुड्डा के रॉबर्ट वाड्रा पर किए गए एहसानों तले दबा हुआ है? अगर कांग्रेस गलती से आ गई तो क्या हुड्डा के साथ मिलकर दामाद जी फिर हरियाणा को बेच देंगे? हरियाणा को कांग्रेस से बचाना जरूरी है। तो क्या वाकई में इस वीडियो की सच्चाई इतनी है दोस्तों? अब अमित मालवीय ने वीडियो शेयर किया तो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए बाकी लोग भी इसको शेयर करने लगे कि देखिए, हम बोलते हैं तो आप यकीन नहीं करते। लेकिन एक ऐसा पत्रकार जिसको आप आज़ाद पत्रकार कहते हैं और बेबाकी से बोलने वाला पत्रकार कहते हैं, वो खुद कह रहा है कि कांग्रेस मजबूती से थोड़ा घिरी है और बीजेपी ने अपनी कमजोरियां बेहतर की हैं पिछले 10 दिनों में। तो ये आदेश रावल अपनी पूरी बात लेकर खुद सामने आ गए। आदेश रावल ने 30 सेकंड का जो अधूरा वीडियो अमित मालवीय ने शेयर किया था उसकी जगह अपना पूरा का पूरा वीडियो शेयर किया। दोस्तों, 1 मिनट 14 सेकंड का ये वीडियो है। इसमें आदेश रावल बताते हैं कि ये जो मेरा आकलन है ये 18 तारीख का तक का है। आदेश रावल कहते हैं कि इसके बाद वो दोबारा से इसका आकलन करेंगे और एक बार फिर से वो जानने की कोशिश करेंगे कि 10 दिन बाद क्या स्थितियां वैसी ही हैं, क्या बीजेपी वैसी ही मजबूत हो रही है या कांग्रेस वैसी ही कमजोर हो रही है। दोस्तों, इसके बाद आदेश रावल ने ये भी कहा कि उनका आकलन कहता है कि कांग्रेस पार्टी जा रही है 54 तक, मतलब 54 तक। 90 विधानसभा सीटों में दोस्तों 54 बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। मतलब आदेश रावल अपने इसी वीडियो में बता रहे हैं कि कांग्रेस भले ही कमजोर हुई है पिछले 10 दिनों में, हरियाणा में स्थितियां बदली हैं, माहौल बदला है, लेकिन कांग्रेस आसानी से सरकार बना रही है और बीजेपी जा रही है 27-28 के आसपास, यानी कि बीजेपी हार रही है चुनाव, जो कि लगातार हर कोई कह रहा है। लेकिन आदेश रावल के कहने का मतलब ये है कि जैसा माना जा रहा था कि एक लहर, एक सुनामी जैसा है, 60 सीटें आ सकती हैं, 65 सीटें आ सकती हैं, जैसा कि दावा भी कर रहे हैं
कांग्रेसी, तो वैसा फिलहाल आदेश रावल फिलहाल नहीं होते देख रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, चुनाव में हर 10 दिन, हर एक हफ्ता तो बहुत ज़्यादा है, एक दिन में चुनाव पलट जाता है। अभी तो 5 अक्टूबर को काफ़ी दिन हैं। हरियाणा में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अभी 10 दिन पुराना आंकड़ा देकर किसी एक पत्रकार की बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि यही पत्रकार आदेश रावल ही 10 दिन बाद फिर इनका आकलन कुछ और कहे। ये बात सही है दोस्तों कि कांग्रेस में इस वक्त चरम पर गुटबाजी है, लेकिन गुटबाजी बीजेपी में भी कम नहीं है। यह भी बात सही है कि राहुल गांधी का अब तक हरियाणा में प्रचार न करना भी कांग्रेसियों को अखर रहा है। सुना ये भी जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राहुल गांधी नाराज हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने अभी तक कोई रैली नहीं की। ये भी हर कोई सुन रहा है, समझ रहा है कि राहुल गांधी आखिर हरियाणा में रैली क्यों नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी का हरियाणा में अब तक दौरा क्यों नहीं शुरू हुआ, प्रियंका गांधी ने रैली करनी शुरू क्यों नहीं की। लेकिन ये अपने आप में सवाल कांग्रेस के अंदर के हैं, जिसको लेकर कांग्रेस को अंदर जूझना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सवाल इतने बड़े हैं कि हरियाणा में कांग्रेस हार रही है चुनाव? तो आदेश रावल का ये वीडियो कहता है नहीं, हरियाणा में कांग्रेस हार नहीं रही, लेकिन स्थितियां बदली हैं। और जो बात आदेश रावल ने कही दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरी भी कुछ पत्रकारों से बात हुई थी, उनका भी ये कहना है कि जब चुनाव शुरू हुआ था, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, तब से लेके अब तक चुनाव में काफी तब्दीलियां आई हैं, माहौल थोड़ा बदला है। लेकिन माहौल बदलता रहता है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि 5 अक्टूबर यानी कि वोटिंग के दिन से पहले माहौल फिर बदल जाए। तो एंड दिन वोटिंग की एक रात पहले तक माहौल लगातार चुनाव में हमारे बदलता रहता है। लेकिन किसने कितना कोर्स करेक्शन किया, ये तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या माहौल इतना बदल गया कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी? तो ऐसा नहीं है। जितनी मेरी लोगों से बात हुई वो भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हो सकता है कि इजीली बन जाए, लेकिन जिस तरह के बहुमत की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी 60+, हो सकता है वो ना हो, क्योंकि उसकी वजह कांग्रेस के अंतरकलह के अलावा दोस्तों निर्दलीय भी हैं। करीब 15 सीटों में ऐसे निर्दलीय हैं जो ठीक ठाक कंपटीशन दे रहे हैं, और जब निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो वो विपक्ष का वोट लेगा, विपक्ष का वोट लेगा मतलब कांग्रेस का वोट लेगा। और इन निर्दलियों में कम से कम आदेश रावल भी बताते हैं कि 5 से 6 ऐसे निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो अपना सीट निकाल लेंगे, जो जीत जाएंगे। तो 90 विधानसभा जैसी छोटी विधानसभा में 15 निर्दलीय अगर टक्कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ये कह देना कि माहौल कांग्रेस का इसीलिए कम हुआ क्योंकि कांग्रेस में भीतरघात है, तो भीतरघात तो दोनों जगह है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। हाँ, लेकिन कांग्रेसियों को दोस्तों मैं तो यही कहूंगी कि फूक फूक का कदम रखना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश इलेक्शन तो मैं कवर करने गई थी फील्ड में, और जबरदस्त गुस्सा था बीजेपी को लेकर, जबरदस्त गुस्सा था। लेकिन कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट की वजह से वो चुनाव हार गई और बीजेपी ने वो चुनाव जीत लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही कोई गलती कांग्रेस यहाँ भी कर दे, कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का अब तक दूरी बनाए रखना इस हरियाणा के चुनाव से कांग्रेस को मुश्किल में डाल दे। पूरा का पूरा चुनाव जिस तरह से टिकट वितरण से लेकर प्रचार से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द कांग्रेस लड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो उसके लिए आने वाले वक्त में मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि कुमारी शैलजा प्रचार क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर अब हर कोई सवाल पूछ रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ऐसी किसी भी गलती के लिए कोई रूम नहीं छोड़ना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है।